Hello everyone and welcome to my e-learning. So today I will take you through the average formula in Excel. आपने देखा होगा कि कई बार हमें एक्सेल में एवरेज निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, फिर वो सेल्स का डेटा हो या नंबर हो। सो एवरेज एक्सेल में कैसे निकालते हैं, चलिए समझते हैं इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू। आप देखोगे यहाँ मैंने जोन मेंशन किया हुआ है कि दिल्ली, नोएडा, मेरठ ये जोन मेंशन किए हुए हैं और यहाँ पे मैंने सेल्स यूनिट मेंशन किया हुआ है कि मीन्स कितनी यूनिट सेल हुई है और यहाँ पे टोटल सेल्स मेंशन किया हुआ है, टोटल सेल्स कितनी हुई है ये सब मेंशन है। अब आप यहाँ पर देखोगे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एवरेज निकाल रखा है। अब आप यहाँ पर देखोगे जो हमारी यूनिट सेल हुई है वो आपकी दिल्ली में 123, नोएडा में 324, मेरठ में 335, गुड़गांव में 123, इंदौर में 55, पंजाब में 432 एंड पटना में 235 है। बट इन सब का एवरेज कितना आया है यहाँ पे 232। सेम यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है कि यहाँ पे सेल्स तो इतनी हुई है बट एवरेज कितना आया है 3696। और ये एवरेज एक्सेल में हम बहुत ही ईज़िली तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको 4 वे बताऊंगी एवरेज निकालने के। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं कौन कौन से 4 तरीके हैं एवरेज निकालने के। सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला से, ठीक है। हम अगर कोई भी फार्मूला मेंशन कर लिख रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें इक्वल टू लगाना रहता है। ये कोई सा भी फार्मूला हो उसमें सबसे पहले इक्वल लगाना है आपको। देन एवरेज का है तो हम यहाँ लिखेंगे AVRAGE। देखो यहाँ पे एवरेज शो हो रहा है, यहाँ से हमने एवरेज लिया, देन ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे दिखा रहा है नंबर 1, नंबर 2। अब ये नंबर 1, नंबर 2 क्या है ये आप देख रहे हो, सेल्स यूनिट 123, 324। तो ये क्या है, ये हमारे नंबर्स हैं। तो हमें इनका एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पटना तक निकालना है ना हमें, तो हमने यहाँ तक सिलेक्ट किया, ठीक है। मीन्स सी कॉलम में आ रहा है ये C3 से लेकर और सी कॉलम में है और C9। तो यहाँ पे देख रहे हो C3 से लेकर C9 तक आ गया है। देन हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। जब एंटर कर देंगे तो देखो यहाँ पर हमारा एवरेज निकल के आ गया है। अब हम देखेंगे कि ये जो एवरेज है ये हमारा डेसिमल में है। और अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हमें डेसिमल को राउंड अप करना है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ ये सिंबल दिख रहा है आपको नंबर्स में, यहाँ पर जाके हम इसे राउंड अप कर देंगे तो हमारा एवरेज कितना आया 232, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया एवरेज निकालने का। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आप जब ये सिलेक्ट कर लेंगे तो आप देखो यहाँ पे एक्सेल में यहाँ पे लिखा रहा है एवरेज 232, ठीक है। यहाँ ये इतना इम्पॉर्टेंट है, आप देखो यहाँ पर भी मेंशन आ रहा है सिलेक्ट करने पे इसका एवरेज निकल गया, ठीक है। अब हम तीसरा तरीका सीखते हैं एवरेज निकालने का। ये हम सीखते हैं फार्मूला आइकन के थ्रू। तो यहाँ से हम फार्मूला पे जाएंगे, ठीक है। फार्मूला पे गए, हम फार्मूला पे जाके इंसर्ट फंक्शन करेंगे, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये पॉपअप शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आ रहा है सर्च फॉर अ फंक्शन। हमें कौन सा फंक्शन लगाना है, एवरेज, AVRAGE। यहाँ पे मैंने एवरेज लिखा और यहाँ पे गो कर दिया। जब मैं एवरेज पे गो करूँगी तो देखो यहाँ पे एवरेज से रिलेटेड काफ़ी सारे फंक्शन आ गए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एवरेज सिलेक्ट किया, ओके किया। अब आप देखोगे यहाँ पर आ रहा है नंबर 1, नंबर 2। तो अब नंबर 1 में मुझे क्या नंबर चाहिए, मुझे टोटल सेल्स का एवरेज निकालना था ना, तो मैंने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, D3 से D9। D3 क्या है, ये आप देखोगे D3, D कॉलम और 3 रो, और D9 क्या है, D कॉलम 9 रो। तो हमने D3 से लेकर D9 तक का एवरेज निकाला है।
ठीक है, यहाँ से जब हम ओके कर देंगे तो ये देखिए हमारा ये एवरेज निकल के आ गया है। अब इसको भी हम राउंड ऑफ कर देंगे। कैसे? होम पे जाके यहाँ पे ये सिंबल है, इस पर क्लिक करके ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। अब देखो अगर हम यहाँ पे भी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी एवरेज 3696 से दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ बताती हूँ मैं फोर्थ कैसे है। अब सपोज़ मुझसे किसी ने ये बोला कि मुझे सिर्फ दिल्ली, वैसे हाईलाइट कर लेती हूँ कि मुझे दिल्ली, मेरठ और इंदौर, सिर्फ मुझे इन 3 लोकेशन का एवरेज चाहिए। ठीक है, तो इन 3 लोकेशन का एवरेज हम कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला के लिए इक्वल, देन एवरेज ब्रैकेट ओपन। अब आप यहाँ पे देखोगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा, तो दिल्ली यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन कॉमा, देन उसके बाद मेरठ का 335, देन इसको हम सिलेक्ट करेंगे, देन कोमा, देन इंदौर, देन इंदौर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन्हीं तीनों का चाहिए था हमें एवरेज, तो हमने ये मेंशन कर दिया है। C3 कहाँ पर आ रहा है? आप देखोगे C कॉलम और 3 रो, दिल्ली कहाँ आ रहा है? 3 रो में। अब C5 कैसे आ रहा है कि C कॉलम और मेरठ कौन से रो में आ रहा है? 5, तो C5 एंड यहाँ पे C7 मीन्स C कॉलम, और इंदौर कौन सी रो में आ रहा है? 7। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर प्रेस किया। अब एंटर प्रेस करने के बाद आप देखोगे तो ये 3 लोकेशन का जो एवरेज आ रहा है वो आपका 171 आ रहा है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एवरेज फार्मूला। So this is e-learning. Sign up for day. Happy and excel learning.